हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन देखा गया है कि हर सन में आते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हों अनसॉल्व में या बुक में, आप सब लगाइए और कम से कम आपके 2 से 3 नंबर तैयार होने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, तो पहले अगर हम भिन्न की बात कर लें तो भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो हमने मान लिया कि भिन्न x/y है। चलो ये हमने मान लिया। देखिए भिन्न x/y हो गया। बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो ये अंश है, अगर अंश में हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो गया, 1/3 हो गया। इनटू करा दीजिए, 3x + 3 और सामने कौन हो गया, y हो गया। या फिर और चेंज करना है तो 3x - y = -3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको यहाँ कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। दूसरे वे में आते हैं, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है। ये हो गया, हर में 1 घटा दो, 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो गई, 1/4 हो गई। इनटू कर दो 4x y - 1, ठीक ना। 4x कर लिया, ये प्लस यहाँ माइनस हो गया और सामने कौन हो गया, -1 हो गया। तो देखिए हमारे पहले इक्वेशन हो गए और ये कौन हो गए, दूसरे। जब आपको पहले 2 कंडीशन दिया था कि अगर हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/3 हो जाती है, फिर नीचे था हर में 1 घटा दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो जैसे क्वेश्चन कहा था हमने उस हिसाब से समीकरण को सेट कर लिया। हमें पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बताने के लिए आपको x और y की जरूरत पड़ेगी। तो हमें किसको ढूंढना है, x और y। उसके लिए हमें 2 समीकरण की जरूरत थी, दोनों समीकरण हमारे पास है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। एक क्या है आपका, 3x - y = -3 है, 4x - y = -1 है। अब आप घटाइए इसको, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। अब देखते हैं क्या होगा, ये y और y तो कट गए, 4x से 3x माइनस कर दो तो -x हो गया, -3 से 1 हो गया तो -2 हो गया। तो x का वैल्यू मिला जुला के 2 हो गया। x तो पता चल गया। अब x पता है बट हमें y को भी क्या करना है, ढूंढना है। तो इन दोनों समीकरण में से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को लिया जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे, इस जगह पे x की जगह 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, -1 कर दिया और -y हो गया। तो 4 दूना 8 हो गया, इसको इधर कर लिया +1 और इसको उस साइड कर दिया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9। x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाएगा कि भाई आंसर आपका कैसे हो गया, तो जो भिन्न आपने बताया था x/y करके, तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। ये आपके भिन्न मिल गए, ठीक ना। तो देखिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए देखिए हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये समीकरण है, समीकरण को हल करके x और y के वैल्यू निकालने। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले कि बच्चों को ही घबराहट हो जाती है सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर होता, जैसे a और b है तो कुछ नंबर होता तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता, बट यहाँ पे a b c d ऐसे करके आ जाते हैं तो लगता है अरे बहुत कठिन है। हाँ वास्तव में भी कठिन है, अगर आप प्रैक्टिस ना किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप 5-7 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और 2-3 बार हर क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो फिर आपका इस पर सेट हो जाएगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो हो गया। देखिए पहले हम 2 का इनटू करा लेते हैं इन दोनों में, यहाँ पे ऐसे 2ax 2by a + 4b इक्वल क्या हो गया, 0। सेकंड में आते हैं, 2bx + 2ay b - 4a = 0। ऐसे कर लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम तो कोशिश यही करते हैं ना, कोई एक कटे, जैसे इस x
x है या फिर y वाइज को ये कटना चाहिए, बट यहाँ पे देख रहे हैं 2ax है 2bx है 2by है 2ay, ये दोनों सेम है ही नहीं कि हम काट पाएं। तो उसमें क्या किया जाता है भाई, हमें किसी x या y किसी एक को तो कट करना पड़ेगा। तो अगर प्लान कर लें, देखिए जैसे अगर यहाँ हम a का इंटू मतलब ऊपर वाले में a का इंटू करा दें और नीचे से b का इंटू करा दें, यहाँ पे लिख दिया कि हमने a इंटू करने वाले हैं और b को इंटू करने वाले हैं, तो क्या होगा, इस a का इंटू सब में होगा। तो पहले क्या होगा 2a²x, चलिए इधर करा देता हूँ मैं, एक साथ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। हाँ, इसमें a से इंटू करिए 2a² माइनस 2aby, फिर यहाँ पे a², फिर यहाँ पे 4ab इक्वल में 0। अब चूंकि नीचे b से देखिए, नीचे b से बात हुआ है तो b से इंटू कराइए यहाँ पे 2b² प्लस 2aby प्लस b² माइनस 4ab इक्वल 0। अब क्या करना है, देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये तो खुद ही अपने आप कट रहे हैं ना, तो अगर ये कट गए तो इनको काट लीजिए। अब जो जो बचता है उसको लिखा जाए, लिख गया आपका कि 2a² प्लस 2b²x, यहाँ पे आते हैं a² प्लस 4, अच्छा देखिए 4ab और 4ab भी कट गया, ठीक ना, तो क्या बच गया हम लोग के पास a² प्लस b² इक्वल टू 0। चलिए ठीक हुआ कि बहुत सारी चीजें कट गई हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ से देखा जाए इन दोनों में से कि किसको कॉमन कर लेते हैं, 2x दोनों से कॉमन हो रहा है तो यहाँ मिल जाएगा a² प्लस b², इन लोग को उठा के उधर कर दिया जाए a² प्लस b², और यहाँ पे आपको माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस, ये और ये कट गया तो मिल गया 2x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1/2। चलो x मिल गया ना, ठीक। अब किसको ढूंढना था, y को। अब यही x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से ही मान ले, चाहे बीच में, हमने कहा चारों में से किसी को, तो इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, ठीक ना, किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मान लिया हमने, और सॉल्व करके हमें ढूंढना किसको है, y को। चलिए देखते हैं, किसी एक को पकड़ा जाए, इन्हीं को पकड़ते हैं। 2a² इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1/2, फिर -2aby, चलिए ठीक है, फिर प्लस a², फिर प्लस 4ab इक्वल 0। तो ये 2 से 2 कट गया तो बच गया -a² माइनस 2aby प्लस a² प्लस 4ab इक्वल में 0। ये -a और ये +a, ठीक ना। तो अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 4ab इक्वल टू, देखिए इधर ही है, इन सबको उठा के उधर भेज दो तो प्लस हो जाएंगे, 2ab से 2 बच जाएगा, तो मिला जुला के y का वैल्यू क्या हो गया 2। एक बार देख लेते हैं, कोई बचा तो नहीं, हाँ ये इधर था वो माइनस, हाँ चलिए सही है, सारे हो गए। 4ab को हमने क्या कर लिया, इधर ही रोक लिया, ये माइनस था तो उधर क्या हो गया प्लस हो गया, कट करने के बाद y का वैल्यू क्या बच गया 2 बच गया हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम में आपको अगर आते हैं तो ये बड़े नंबर में आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन इसमें a b x y ऐसे करके जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग का केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।